महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर के चारों तरफ होड़ लगी हुई है और इस चुनाव में वोट डालने के लिए भी होड़ लगी हुई है। और जैसा कि आपको भी पता है कि एमएलसी चुनाव में 10 सीट के लिए 20 जून को चुनाव जो होने वाली है, इसको लेकर के महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक हो, चाहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, इन तमाम लोग जो हैं एमएलसी चुनाव में जाने के लिए जो अपील कर रहे हैं, जो याचिका दायर कर रहे हैं, उसको लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा स्टेप है जो मैं आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि क्या एमएलसी चुनाव में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोट दे पाएंगे, क्योंकि इसके पहले पीएमएलए कोर्ट में, विशेष अदालत में और हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका दायर करी थी राज्यसभा चुनाव के लिए। लेकिन क्या हुआ, राज्यसभा चुनाव में यही हुआ कि इनको जमानत नहीं मिली और इनको जेल की रोटियां ही तोड़नी पड़ी। लेकिन आपको बता दें कि सोर्सेस से खबरें जो आ रही है हमारे पास, बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि नवाब मलिक जो हैं वो अभी अस्पताल में है, उनकी तबीयत खराब है। ये मामला पूरी तरीके से निकल करके आ रहा है। लेकिन बार बार जिस तरीके से नवाब मलिक अपने आप को जमानत दिलवाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं और सिर्फ एक दिन के लिए इनको जमानत चाहिए ताकि वो एमएलसी चुनाव में वोट दे सके। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काफी ज्यादा विरोध किया है बॉम्बे हाईकोर्ट में, और क्या बड़ा बयान दे दिया वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ईडी हमेशा विरोध करती है नवाब मलिक के जमानत को लेकर के, चाहे वो अनिल देशमुख के जमानत को लेकर के, और ये जायज भी है क्योंकि नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगा हुआ है टेरर फंडिंग का, दाऊद के गुर्गों से जमीन खरीदने का। ये तमाम आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगा हुआ है। और इधर अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ के वसूली कांड का पूरा आरोप लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक को लेकर के, अनिल देशमुख को लेकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काफी ज्यादा उनकी जमानत को लेकर के विरोध किया और ये कहा कि ये कानून में लिखा हुआ है कि कैदियों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान ईडी ने दिया है और उनकी जमानत को लेकर के ये विरोध किया है। आपको बताऊं कि पिछले दिनों यानी बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इन्होंने एमएलसी चुनाव के लिए नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने दोनों ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल करी थी। लेकिन कल क्या हुआ आपको मैं बता दूं कि कल एमएलसी चुनाव के लिए जो याचिका दायर करी थी जमानत के लिए मात्र एक दिन के लिए नवाब मलिक अनिल देशमुख ने, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस याचिका के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि आज जो फैसला आने वाला है नवाब मलिक को लेकर के, पीएमएलसी चुनाव को लेकर के बड़ा फैसला, यह भी आपको सूत्रों से कह दूं जो जानकारी आ रही है, क्योंकि नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं टेरर फंडिंग का और दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से संबंध रखने का, ये तमाम जो आरोप लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या नवाब मलिक को और अनिल देशमुख को जमानत मिलेगी? ये बहुत अहम सवाल है और ये सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में जायज है, क्योंकि इन तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नवाब मलिक जिस तरीके से टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व थे और अनिल देशमुख वसूली में इन्वॉल्व थे, तो इन तमाम चीजों के बाद कैसे देगी बॉम्बे हाईकोर्ट इनको जमानत? और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से यह साफ तौर पे कहा जा रहा है कि नवाब मलिक ने जो गंदे काम किए हैं, इनको एक दिन की जमानत तो छोड़ दीजिए, 1 घंटे के लिए भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बहुत बड़ा फैसला आया नवाब मलिक को लेकर के। यह फैसला आया, आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में और ये अपील करी और कहा कि नवाब मलिक के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं, इन तमाम आरोप पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ा बयान और ये विरोध किया है अश्विनी उपाध्याय ने, जो कि एक अच्छे खासे वकील हैं। उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार से भी अपील करी है कि आखिर क्यों नहीं इस्तीफा ले रही है उद्धव ठाकरे सरकार, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और ये तमाम आरोप जो है वो सिद्ध होते हुए जा रहे हैं। नियम और कानून ये भी कहता है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर, आईपीएस या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर या विधायक या नेता हो, ये शपथ लेते वक्त 2 दिन तक अगर उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो उनको इस्तीफा देना ही पड़ता है, चाहे वो कितने भी बड़ा पदाधिकारी पे हो। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो उठा दिया है अश्विनी उपाध्याय ने, और इस मुद्दे के उठने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। अब ऐसी स्थिति में नवाब मलिक क्या करेंगे? अगर एमएलसी चुनाव में जमानत खारिज हो जाती है
तो ये जिस तरीके से बार बार कोशिश कर रहे हैं वोट देने के लिए 10 सीट में इनको भी अब एक जगह चाहिए, तो क्या अब ये खारिज होने के बाद जमानत फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से मुझे जमानत मिल जाए किसी भी दूसरे चुनाव में? और ये मनसा क्या है बार बार जमानत लेने की? अगर इनको अपने जो इन्होंने जिस आरोप में ये फंसे हुए हैं उस आरोप से जमानत नहीं मिल रहा है, तो ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि चलो चुनाव के बहाने ही हमें किसी तरीके से जमानत मिल जाए। लेकिन क्या ये सवाल उठता है कि अगर बॉम्बे हाईकोर्ट अगर नवाब मलिक को जमानत दे देगी तो क्या ये फिर जेल में आएंगे, या फिर इसके पीछे भी कोई मास्टर प्लान है, मास्टर स्ट्रोक है जो नहीं समझ पा रही है? और अगर ये सब कुछ भी ऐसा है तो ये बहुत ही इलीगल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस पे मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले जी ने भी ये कहा था कि मैंने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, मुझे 1 महीने से ज्यादा जेल में रखी जा रही है, लेकिन मुझे अभी तक जमानत नहीं मिला। लेकिन जो विधायक हैं, बड़े बड़े नेता हैं, टेरर फंडिंग में और ना जाने वसूली में कितने सारे आरोप में फंसे हुए हैं, वो अपनी जमानत के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये कैसा सरकार है, ये कैसा कानून है? हम तो बस एक आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप हमारे ऊपर लगा हुआ है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के ऊपर, तो उस मामले में हमको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन नवाब मलिक को जमानत चाहिए सिर्फ 1 दिन के लिए। अब ये सवाल अपने आप में बहुत ही अहम हो जाता है कि नवाब मलिक अगर जमानत पे बाहर आ भी जाते हैं तो इससे ये क्या क्या फायदा इनको मिल सकता है, ये तमाम मुद्दाएं नवाब मलिक के ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर यह भी आ रही है कि नवाब मलिक जिस तरीके से बार बार कोशिश कर रहे हैं अपने आप को जमानत दिलवाने के लिए, तो ईडी एक बहुत कड़ा कदम उठा रही है। इस सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूं जो खबरें आ रही है। ईडी ने जो कड़ा कदम उठाया है वो अपने आप में बहुत ही अहम है। कड़ा कदम ये उठाया है कि नवाब मलिक जितने सारे कोशिशें करेंगे जमानत को लेकर के, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन तमाम कोशिशों का विरोध करेगी। चाहे कुछ भी कोशिश कर ले नवाब मलिक या अनिल देशमुख, कोर्ट में ये विरोध करेंगे। ये रजिस्टर्ड पे पूरी तरीके से इन्होंने जो बयान इन्होंने दिए हैं नवाब मलिक का, ये सब कुछ जो बॉम्बे हाईकोर्ट में इन्होंने दिखाया है और ये तमाम जो सबूत है, जो सारे बयान है, उसको देख करके बॉम्बे हाईकोर्ट भी सन्न है। और इन तमाम बयान को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को जमानत मिलेगी? ये तो अपने आप में बहुत बड़े बड़े अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन तमाम सवालों के बाद भी अगर नवाब मलिक कोशिश करते हैं जमानत को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं मूर्खता ही है और कुछ बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।